बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की टॉप 25 खबरों की ओर। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। एक राष्ट्र एक चुनाव पर किया समर्थन। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। घोषणा पत्र में वादों के लिए नमो ऐप पर जनता से मांगे सुझाव। बंगाल में टीएमसी के अकेले उतरने के फैसले पर बोले राहुल गांधी। कहा इंडिया गठबंधन अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। दिल्ली पुलिस में तैनात एसपी के बेटे की कर्ज नहीं चुकाने पर दोस्तों ने की गोली मारकर हत्या। शव को नहर में फेंका। गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे मुख्य अतिथि। समारोह में शामिल होने की जताई खुशी। कड़ाके की सर्दी से अभी राहत नहीं। मौसम विभाग ने 29 जनवरी तक कोल्ड डे कंडीशन की चेतावनी की जारी। यूपी में ठंड का कहर अभी जारी और 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी। प्रदेश का 70% हिस्सा ठंड और शीतलहर की चपेट में। नीतीश कुमार ने दिया राष्ट्रीय जनता दल से दूरी का संकेत। की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। इजीन कैरोल के मानहानि मामले में चुकाना होगा $83 मिलियन का हर्जाना। झारखंड की पूर्णिमा महतो को मिला पद्मश्री पुरस्कार। उन्हें तीरंदाजी खेल में कोच की भूमिका निभाने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से शामिल होने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने कहा नीतीश इंडिया गठबंधन में रहते तो पीएम बन सकते थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दरगाह निजामुद्दीन औलिया पहुंचे। साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया सजदा। ट्यूबवेल पर सो रहे 60 साल के किसान की ईंट और पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश संगल का निधन। भाजपा और संघ परिवार में शोक की लहर। राम जन्मभूमि आंदोलन में थी अहम भूमिका। वरिष्ठ भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप। कहा भाजपा ने हमारे साथ विधायकों से संपर्क किया। विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। कहा भविष्य में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन में किसी भी दावेदारी का समर्थन करेगा फ्रांस। लाल सलाम के ऑडियो लॉन्च इवेंट में दिखा था लाइवर का रुतबा। बेटी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अभिनेता का कैमियो। एक्ट्रेस शोभिता की पहली हॉलीवुड फिल्म मंकी मैन का ट्रेलर हुआ रिलीज। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रेलर साझा कर हॉलीवुड डेब्यू की खुशी की जाहिर। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से किया आग्रह। कहा भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई को बंटने ना दें। बिहार में राजनीतिक संकट के बीच चिराग पासवान को एनडीए ने दिल्ली बुलाया। सीएम नीतीश पर होगी बात, भाजपा भी करेगी बात। हाईकोर्ट के 2 अफसर बर्खास्त। अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाया था आपत्तिजनक कंटेंट। प्रेमी और प्रेमिका की बंधक बनाकर हत्या। 18 साल बाद मिला इंसाफ। प्रेमिका के चाचा और 2 मामा समेत 5 को आजीवन कारावास की सजा। यूपी के 8 जिलों में स्थापित होंगे कॉम्प्रेस्ड गैस संयंत्र। किसानों की पराली जलाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के 2 लाख लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा। वक्त हो चुका है खबरों का। देखिए पहली खबर जो है कैमूर से। कैमूर के भभुआ, जहां 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैमूर जिला स्थित भभुआ मुख्यालय जगजीवन मैदान में जिले के प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन कल्याण मंत्री सुरेंद्र राम झंडारोहण करने के बाद इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला कार्यालय बगुरा पहुंचे, जहां फेडरेशन सचिव अरशद रजा और सहायक सचिव राशिद रोशन, कार्यालय सचिव सत्येंद्र शर्मा सह मीडिया संयोजक द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद प्रभारी मंत्री सुरेंद्र राम और फेडरेशन अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंत्री के आगमन के साथ ही ग्रामीणों की उमड़ी भीड़ और गाड़ियों के लंबी कतार से परसिया जेल से लेकर स्थानीय बस स्टैंड तक करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही पत्रकारों का सहयोगी रहा हूं। पत्रकारों के हितों और उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जिले में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका सीधा संवाद सभी पत्रकारों के साथ होता रहे।
अगली खबर मथुरा से है, जहां 26 जनवरी को रिजर्व पुलिस लाइन मथुरा के परेड ग्राउंड में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के नेतृत्व में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्वजारोहण किया गया और भव्य परेड की सलामी ली गई। उक्त अवसर पर जनपद मथुरा के अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निष्ठा और ईमानदारी और भारतीय संविधान कानून का पालन कराने की भी शपथ दिलाई गई। ये गणतंत्र दिवस बहुत ही ऐतिहासिक है, जो आगे आने वाले समय में शताब्दियों में नहीं बल्कि युगों में अक्षय पावन दिवस के अवसर पर सबको उत्तर प्रदेश सरकार की और अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पुलिस लाइन मथुरा के ऐतिहासिक प्रांगण में आज बहुत ही भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र राज्य तथा पुलिस महानिदेशक महोदय से मेडल और सम्मान मिला, उनको आज यहाँ अलंकृत किया गया। और आप जैसा देख रहे हैं, बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर, और साथ ही साथ आप सभी के माध्यम से लोगों को भी मैं 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने बताया कि जो विभिन्न स्तरों से जो भी लोग पुरस्कृत थे, और जिसमें केंद्र स्तर से, राज्य स्तर से, जिला स्तर से, जिला स्तर से सभी को आज सम्मान। ये गणतंत्र दिवस खबर मथुरा से है, जहां अमरनाथ शिक्षा संस्थान में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की बीएड विभाग की छात्राओं द्वारा सीता जी के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका का भी प्रस्तुत किया गया, जिससे दर्शकों की आंखें नम हो गई। महिला सशक्तिकरण पर एक नृत्य एनसीसी की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार वाजपेयी के द्वारा झंडा फहराकर किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अब वो समय दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बन संपूर्ण विश्व में अपनी विजय पताका फहराएगा। अगली खबर मथुरा से है। जिस तरह एक और भारत 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया, तो वहीं महावन के गांव नगला खूबी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी धूमधाम से किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर क्षेत्र के लोगों ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें कलश यात्रा का पूरे नगर में भ्रमण कराया और यथावत विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा महावन के नगला खूबी में की गई और 26 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मैं डॉक्टर अरविंद राजभर संजय भाई को अपने पार्टी का राष्ट्रीय सचिव की घोषणा करता हूँ। एक और देश में 75वां गणतंत्र बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में मथुरा के गोवर्धन चौराहे के निकट महर्षि विद्या मंदिर में भी बड़े धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया गया और झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद डायरेक्टर प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह, आरएसएस नगर कार्यवाह अध्यक्ष द्वारा मां सरस्वती के चित्रपट पर फूल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें प्रमुख राम, लक्ष्मण और सीता जी की झांकी रही। बता दें, 75वें गणतंत्र दिवस पर महर्षि स्कूल में बच्चों द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता की झांकी बड़े भाव और दिव्य तरीके से निकाली गई। मैं केकेडी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी अपने कॉलोनी वासी, मथुरा नगर वासियों को व पूरे भारतवर्ष के सभी अपने जनवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करता हूं। आज अपने महर्षि विद्या मंदिर, तुलसी नगर, अमर कॉलोनी, मथुरा में 75वां गणतंत्र दिवस का समारोह सभी युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ, अपने छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहनों के साथ में पूरे जनवासियों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा भव्य दिव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिसका के सभी हम सब लोग मिलकर बहुत ही आनंद के साथ आज के इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं केकेडी